बिहार के बेगूसराय जिले के तेघड़ा ब्लॉक की बारो जुनूबी पंचायत में पिछले 2 दिनों से कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। गौरतलब है कि बारो जुनूबी पंचायत में लगे इस टेस्ट कैंप में बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों ने बेखौफ टेस्ट कराए। पहले दिन में जहां 140 नमूनों की जांच में से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला, लेकिन जांच के दूसरे दिन 4 पॉजिटिव केस मिले। इस मौके पर NN न्यूज़ नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ओवैस ने टेस्ट मरकज़ पर पहुंचकर ख्वातीन और बच्चों से भी बात की। साथ ही टेस्ट मरकज़ पर मौजूद बारो जुनूबी पंचायत के मुखिया सैयद मोहम्मद जफर आलम से ख़ास गुफ्तगू की। उन्होंने NN न्यूज़ के ज़रिए आवाम से दरख्वास्त की कि इस टेस्ट को ज़रूर कराएं और किसी भी तरह की बीमारी को बड़ी या छोटी समझे बिना उसका इलाज डॉक्टर के मुताबिक करें। पेश है एक रिपोर्ट। अच्छा, ये बताइए, अभी जो आपको टेस्ट करवाएं तो इससे पहले थोड़ा डर भी लग रहा था टेस्ट करवाने के लिए? हाँ, लग रहा था, लेकिन अभी टेस्ट करवाने के बाद कैसा लग रहा है? क्या किसी तरह की दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी, आपका नाम? लक्ष्मी कुमारी। और आप बताएंगे, टेस्ट करवाने से पहले आपको डर लगा था? नहीं, पहले मतलब ठीक ठाक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपका नाम? अंजलि कुमारी। 19 का जो जांच चल रहा है, तो इस तरह के इसको लेकर कई सारे लोग जो है वो डर रहे हैं, ऐसा कि लग रहा है कि उन्होंने वैक्सीन या कुछ दिया। तो आपके साथ भी ऐसा था कि जांच करवाने से पहले किसी तरह? नहीं, हम डर नहीं रहे थे और अच्छी बात है। नहीं डर रहे थे। अच्छा, जांच करवाए तो कैसा लगा, कुछ पता चला? हाँ, कुछ जरा सा नाक में घुसता है तो लगता है छींक के तैयार, कोई खास बात और नहीं। इससे ज्यादा नहीं? नहीं। आपका नाम? मोहम्मद शारिक रफत। आप? मुनव्वर आलम, इसे बड़ो बारो दक्षिणी, वार्ड नंबर 12 के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कोविड टेस्ट करवाए थे ना? कि कुछ लगा, कुछ फर्क महसूस हुआ? आप लोग टेस्ट करवाए, किसी तरह का कोई डर नहीं लगा? आपको पहले डर भी लग रहा था? नहीं लगा ना? चलिए, अगर फिर करवाना हो तो फिर करवा लेंगे 1 महीना बाद। जोर से बोलिए, आवाज नहीं। चलिए, आपका नाम? मनीषा कुमार। आपका? चलिए, यहाँ पे छोटे बच्चे भी कोविड-19 का टेस्ट करवा रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि बच्चे किसी तरह का डर नहीं लग रहा है, ये बड़ी बात है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारो जुनूबी पंचायत में, जहाँ पर पिछले 2 दिनों से कोविड-19 का टेस्ट चल रहा है। तो ये हम जानना चाहते हैं बारो जुनूबी पंचायत के मुखिया से कि अब तक कितने लोगों का टेस्ट हो चुका है और रिपोर्ट क्या रहा है? अभी कल 140 लोगों का जांच हुआ है। उस जांच के दरमियान में सभी लोग नेगेटिव पाए गए। दूसरे चरण का आज जो हुआ है लगभग 115 में अब तक बारो दक्षिणी पंचायत से 2 पॉजिटिव हैं और तीसरे दूगर पंचायत से जो है 2 पॉजिटिव हैं। तो गोया के 115 में आज 4 जो है पॉजिटिव पाए गए। अच्छा, ये जाँच कब तक चलेगी? देखिए, जांच के लिए जो हमारी जनसंख्या है या वरीय पदाधिकारी का जो आदेश है उनके मुताबिक जांच चल रहा है, जांच भी चल रहा है। उसके बाद जांच के बाद फिर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक दौर फिर अपने बारो दक्षिणी पंचायत में भी वैक्सीन के सुई का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। यथाशीघ्र हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ आज जाँच का आखिरी दिन है या और भी? देखिए, असल है कि मैं ये चाह रहा था कि चूँकि काफ़ी लोग कतराते हैं और इसके लिए प्रशासन का सहारा लेना पड़ता है, लोग भागते हैं। तो मैंने वरीय पदाधिकारी से आज बात किया है कि वरीय पदाधिकारी जो जांच है वो चूँकि सरकार अभी राशन दे रही है, तो मैं वरीय पदाधिकारी से भी एक सजेशन दिया है कि जहाँ जहाँ सरकार के द्वारा जो अनाज दिया जा रहा है डीलरों के यहाँ, वहाँ भी एक कैंप लगा करके जाँच कराया जाए। वो आसानी होगा, अनाज से पहले इसका जाँच और फिर अनाज। अच्छा, कई लोग हैं जो जांच को लेकर मतलब उनमें खौफ है, डर रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? जबकि देखा हमने कि अभी छोटे बच्चे भी आसानी से जांच करवा कर जा रहे हैं। जांच का डर नहीं होना चाहिए किसी को। ये कोरोना जो है ना, एक वहशत हो गया लोगों के अंदर और दहशत हो गया कि वो मर जाता है। ऐसा नहीं होता। कैंसर से भी लोग मरते हैं, बुखार से भी मरते हैं, सर्दी बुखार से भी मरते हैं। किसी को ठोकर भी लग जाता है तो वो मर जाता है। किसी को बाजार में ठोकर लग गया, उसकी मौत हो गई। तो इसका ये मतलब नहीं कि अब हम ठोकर से एकदम परहेज करें। कोई छत से गिर जाता है, बिजली के करंट से मर जाता है तो कल बिजली नहीं लगाएं, तो ऐसा नहीं है। ये एक वैक्सीन है, ये इंस्पेक्शन है, चला हुआ है। इससे हमें परहेज नहीं करना, इसका हमको इलाज चाहिए। इसके लिए जो डॉक्टर सजेशन दिए हैं उसके मुताबिक हम लोगों को, सब लोगों को जाँच कराना चाहिए। और जाँच के बाद निकल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है।
आप जो डॉक्टर जो निर्देश दें, जो दवा दें, जो डॉक्टर का निर्देश अगर उसका पालन करेंगे तो 100% सब लोग अच्छे हो रहे हैं। लापरवाही करने वाले ही लोग जा रहे हैं। जो लोग परवाह नहीं करते हैं, जिसका नोटिस लेते हैं किसी चीज़ का, तो नोटिस लेना चाहिए। पहले सर्दी बुखार का लोग नोटिस नहीं लेता था। आज के तारीख में अब हर लोग सर्दी बुखार जरा सा होता है कि नोटिस लेते हैं। हर बीमारी को कहा भी जाता है कि धरती पर फर्द को मर्द को थोड़ा कर्ज को थोड़ा नहीं समझना चाहिए। मर्द थोड़ा भी है तो मर्द है, चाहे वो सर्दी बुखार हो चाहे जो, उसको थोड़ा नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम छोटे से भी अंश को भी समझते हैं कि सर्दी बुखार भी है, तो उसको कोरोना नहीं समझिए, उसको समझिए कि सर्दी बुखार है, उसका जांच करवाइए। फिर उसके जो डॉक्टर के द्वारा जो सजेशन दिया जाता है इलाज के लिए, हमें इलाज कराना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, जिससे हमारे बारादक्षिणी की पंचायत के मुखिया सर मोहम्मद जफर आलम साहब जिससे हमारी बात कर रहे थे, अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा है कि जो वाकई जो चीज़ जिस चीज़ को लेकर आवाम डर रहे हैं, आवाम के अंदर डर महसूस है जांच को लेकर, उससे डरना नहीं चाहिए। हमने देखा है कि 4 साल के भी बच्चे जांच करवा कर गए, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा किसी तरह का कोई फर्क समझ में नहीं आया और आसानी से जाँच करवा कर जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी वबा है जिसका जानकारी होना ही आपके लिए बेहद सबसे ज़्यादा बचाव का